आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि अपने चिकित्सा के ही अंतर्गत इसे मान सकते हैं, पर यह कुछ हटकर सब्जेक्ट है। और विषय हमारा ऐसा है कि आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, और यह बहुत गंभीर विषय है। प्रश्न बहुत अच्छा लगता है सुनने पर इसका जवाब इतना सीधा और आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सुसाइड जो होता है, सुसाइड के पीछे अर्थात लोग जो आत्महत्या करते हैं उसके पीछे एक जीन कार्य करता है जो सुसाइडल जीन होता है। इसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं और व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के विचार आते हैं, तो यह एक कारण हो सकता है। पर दूसरी ओर देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक उसका कारण मनोवैज्ञानिक कारण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों के वजह से लोग सुसाइड करते हैं। इस प्रकार के जब तथ्य निकल कर आते हैं तो यह एक गूढ़ विषय हो जाता है, या फिर यह एक ऐसा विषय हो जाता है कि जो सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हम दोनों तथ्यों पर यकीन करते हैं क्योंकि हमें करना ही होगा, क्योंकि इन दोनों तथ्यों पर कोई प्रायोगिक जवाब हमारे पास नहीं है, या फिर हम यूं कहें कि हमारे पास परफेक्शन नहीं है कि परफेक्ट रूप से लोग इसी कारण से सुसाइड करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि सामाजिक आधार मानते हैं, और सामाजिक आधार पर हम देखते हैं तो अक्सर लोग सुसाइड करते हैं तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा होता है दुख। जो बहुत ही अधिक दुखी होते हैं या ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य के प्रति या जीवन के प्रति या किसी भी अपने कार्य में लगे हुए हैं उससे वह दुखी होते हैं या कार्य को नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति अक्सर देखने में आता है कि सुसाइड करते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो कि या तो अपने किसी जाल में फंस गए हैं या किसी ऐसे उसमें फंस चुके हैं कि जिससे निकलना उन्हें कठिन हो जाता है, या उन्हें महसूस होता है कि वह इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे लोग अक्सर सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड करने के लिए यह एक सामाजिक आधार को हम मानते हैं, तो इसमें दुख और दूसरा कारण हमारा होता है किसी जाल में फंसना, जिसमें यदि वह फंस गए हैं तो उससे बाहर नहीं निकलने की उनको लगता है कि वह नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से भी यह अक्सर हो सकता है। पर इन सभी आधारों को और तथ्यों को हम समझते हुए समझें तो सबसे बड़ा कारण है कि विवेकशील व्यक्ति का ऐसा कार्य करना जब उसका दिमाग इस सब वैचारिक स्थिति से वह शून्य हो जाता है, अर्थात उसके माइंड में किसी भी प्रकार के विचार आने बंद हो जाते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग समाप्त हो जाती है, वह नेगेटिव थिंकिंग की ओर चले जाते हैं और विचार उसके शून्य हो जाते हैं। विचारों का शून्य हो जाना, या यह कह सकते हैं कि उसे सारे प्रयास करने के बाद भी उसे असफलता मिलती है या किसी सफलता की आस उसे समाप्त हो जाती है। भविष्य में कोई अच्छे कार्य करने की उसमें कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार की आशा नहीं रह जाती है। इस प्रकार के लोग भी सुसाइड करते हैं। हमने यह देखा और जाना है कि अक्सर लोग कई यातनाएं सहकर या बड़े बड़े कष्ट सहकर, या कि जो यहाँ तक देखा है कि युद्ध में जब लोग जाते हैं और कई प्रकार की यातनाएं होने के बाद भी लोगों के मन में इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं, क्योंकि वह विचार युक्त होते हैं, विचार होते हैं उनको उनका माइंड जो होता है, ब्रेन विचार शून्य नहीं होता है, या उनके सोचने समझने की क्षमता होती है, उन्हें रास्ता दिखाई देता है कि आगे यह हो सकता है। इसी के साथ में कई लोगों को देखा गया है कि जेल में कई दिनों तक रहने के बाद भी वह इस प्रकार के विचार नहीं करते हैं। तो यह सभी बातें हम यह समझते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होने के बाद भी लोग जीवन की आस रखते हैं और वह जीते हैं। और अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग बुज़दिल होते हैं
काम नहीं कर पाते हैं या जीवन में कुछ खास नहीं होता है, अपने आप में हार मान चुके होते हैं, ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं। इस प्रकार के विचार आना मनोवैज्ञानिक कारण है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक रूप से यदि इस प्रकार के विचार आपको आते हैं तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन चालू करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए योगा प्राणायाम करना चाहिए। योग एक ऐसी विधा है कि जो सभी प्रकार के डिप्रेशन से, इसका सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन को बाहर निकालने का या डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे बड़ा साधन योगा है। योगा प्राणायाम आयुर्वेद का ही एक अंग है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि योगा प्राणायाम के थ्रू आप इससे बाहर निकल सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति से आपको बाहर आकर कार्य करना होगा, तो ऐसे विचार आपको नहीं आएंगे। साथ ही अपने नजदीकी चिकित्सक से भी आप सलाह लें, इस प्रकार के आपको विचार आ रहे हैं तो, ताकि वह आपको कुछ औषधियाँ, रसायन औषधियाँ का सेवन कराएंगे और जो कि आपके मानसिक रूप से प्रबल करने के लिए, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको शक्ति देंगी। कुछ दवाइयाँ औषधि आयुर्वेद की ऐसी है जो आपकी ब्रेन सेल्स को डेवलप करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग करती है कि जो आप कठिन से कठिन रास्ते से भी बाहर निकलकर अपने कार्य को कर सकते हैं। ऐसी औषधियों का सेवन कराते हैं तथा आपको शिरोधारा जैसे पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रास्ते निकलने लगते हैं। तो आप अपने चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं तथा योगा प्राणायाम यह सभी आप करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको इस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी और आप पॉजिटिव बनिए, अपने आप को आगे लाइए, कार्य के प्रति हताश या निराश ना होइए, यही हमारा कहना है। और इस प्रकार की यदि आपको विचार आ रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यह अच्छा कार्य नहीं है। आज के लिए इतना ही।